हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में हम ओवास टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ को हम देखेंगे और जानेंगे कि ओवास की वल्नरेबिलिटीज़ कैसी होती है। हम लोग इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमांड इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए खास है जिन लोग बग बाउंटी और बग हंटिंग करना चाहते हैं और वेबसाइट हैकिंग जैसे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियोस नोटिफिकेशन मिस ना हो और आने वाले टाइम की वीडियोस आपको मिल जाए। तो यहाँ पर मैं ओवास टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ का पहला सॉल्व करने वाला हूँ कि कमांड इंजेक्शन होता क्या है और कमांड इंजेक्शन किस तरीके के होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यह है हमारा कमांड इंजेक्शन यानी इंजेक्शन। ठीक है, और हम लोग देखते हैं मशीन को एक्सेस करने वाला कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन एक टाइप होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी पैरामीटर या कोई भी ऐसा कोई फॉर्म फिल करने का या कोई सा भी ऐसा पैरामीटर हो जहाँ पर हम लोग फिर कुछ भी लिख सकते हैं वेबसाइट के अंदर, यानी कोई भी सर्च बार या कोई फॉर्म फिल करने का, वहाँ पर अगर एसक्यूएल की क्वेरीज रन हो रही है और वहाँ से डेटा फैच हो रहा है हमारा सर्वर का, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है। और सेकंड है हमारा कमांड इंजेक्शन, यानी कमांड इंजेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे ओएस के कमांड्स जितने भी होते हैं, जैसे लिनक्स के कमांड्स होते हैं और होते हैं विंडोज़ के कमांड्स, अगर वहाँ पर जाके एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो ओएस इंजेक्शन वल्नरेबल है। आगे हम जाके देखते हैं कि ओएस इंजेक्शन के बारे में। तो ये ओएस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा समझाया गया है और हमारे यहाँ पर मैंने मशीन डिप्लॉय कर दी है। तो हमारे यहाँ पर ओएस इंजेक्शन में जितने भी कमांड्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं, लिनक्स के जितने कमांड्स हैं और यहाँ पर विंडोज़ के जितने भी कमांड्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वेबसाइट इसको रन करा दिया है, स्टार्ट कर दिया मशीन को। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं पहला। ठीक है, जो हमारा ये कमांड इंजेक्शन है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली वीडियो जो आएगी वो वीडियो होगी आपकी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, कि वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करने के बाद हम लोगों को एक जो URL है इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों का नया पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंज टेक्स्ट फाइल इन दी वेबसाइट रूट डायरेक्टरी। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कौन सा कमांड लगाते हैं। देखते हैं dir कमांड लगता है, तो dir कमांड लगाने के बाद भी हमारा काम कर रहा है, और हम ls कमांड लगाते हैं तब भी हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज फाइल है जो टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल है और यहाँ पर एक फोल्डर है CSS का, और एक है हमारा फाइल है टेक्स्ट फाइल है, और यहाँ पर एक PHP की फ़ाइल है, और यहाँ पर एक इंडेक्स PHP है, और यहाँ पर JS की फ़ाइल है। तो हमसे बोला गया एक टेक्स्ट फाइल है स्ट्रेंज। तो ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट किया और सबमिट कर दिया, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं हाउ मैनी रूट एंड नॉन रूट सर्विस ऑन एंड नॉन डिमोन यूजर्स आर देयर। तो यहाँ पर एक कमांड होती है, आपको पता होगा अगर आप लिनक्स चलाते हैं, cat/etc/pass/wd। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जितने भी यूज़र्स हैं उनको रूट प्रिविलेज मिल चुका है कि या नहीं। देखो यहाँ पर सबों को रूट परमिशन मिली हुई है। देखो कोटेशन यहाँ पर दो जो कॉलन है, कॉलन जो हम लोगों ने कॉलन यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ कनेक्टेड है सब, कि यहाँ पर सबों को रूट परमिशन मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नॉन रूट है नहीं, यहाँ पर डिमोन भी है वो रूट है, और भी ये जो हमारा यूज़र है ये भी हमारा रूट है। ठीक है, यानी रूट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 यानी नो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 टाइप करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है वट यूज़र इज़ ऐप रनिंग। जो हमारे जो वेबसाइट का एप्लीकेशन है वो कौन से यूज़र कौन से उस पर चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक कमांड लगाते हैं, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कमांड लगाते हैं who am I। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन से फोल्डर में चल रहा है। तो ये हमारा जो फोल्डर है www data
डब डेटा है हमारा, यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा सबमिट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द यूज़र शेल सेट एज। तो यूज़र शेल सेट एज हम लोग फिर दोबारा वही कमांड लगाते हैं कैट, यानी जो यूज़र है वो कौन सा सेल सेट लेके बैठा है, तो यहाँ पर वही कमांड लगाते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र जो है, ये देखो हमारा यूज़र जो है वो हमारे सेल कौन सा सेट लेके बैठा है, एस बिन लॉगिन करके एक सेट लेके बैठा है। तो ये वाला एस बिन लॉगिन, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और जाके हम पेस्ट करते हैं। तो ये हमने पेस्ट किया और ये हमारा सबमिट कर दिया, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ उबंटू, जो उबंटू का है वर्जन कैसे देखेंगे। अब आपको अगर आपने लिनक्स चलाया है तो कैसे कमांड देखते हैं, तो LSB_release -a, ओके, और एंटर कर देते हैं। तो हमारे जो कमांड है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वर्जन पूछा ओनली उबंटू का, तो हम लोग वर्जन को कॉपी करते हैं एंड देन वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। तो कह रहा है कि प्रिंट आउट द मोटेड विद अ फेवरेट बेवरेज इन शो, ठीक है, बेवरेज इज शो। जो हमारे जो डेवलपर्स होते हैं या कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो कोई ना कोई मैसेज छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज मोटेड का मतलब होता है मोटेड का हम समझते हैं कि है क्या। तो मोटेड लिखता हूँ मैं, मोटेड मीन्स मोटेड फुल फॉर्म, ठीक है। मोटेड का फुल फॉर्म देखते हैं कि है क्या। मोटेड का फुल फॉर्म मैच ऑफ द डे नहीं, साइबर डिफेंस में देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मैच ऑफ द डे साइबर डिफेंस में मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज ऑफ द डे है। इसका मतलब क्या है मैसेज ऑफ द डे, तो हम लोग देखते हैं मैसेज ऑफ द डे क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग को ये हमेशा जो डेवलपर्स होते हैं वो हमेशा उसमें डालते हैं, क्या किस में डालते हैं, ETC के अंदर स्लैश। तो हम लोग LS कैट नहीं स्लैश ETC के अंदर हम लोग देखते हैं पाइप लगा के ग्रिप मोटेड, ठीक है। तो चेक करते हैं ये कमांड। तो हमारा यहाँ पर एक मोटेड अपडेट करके आया है कोई, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं LS इसके अंदर कौन सा है, ETC स्लैश और हम लोग पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो हम लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न कर दिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका हिंट में बोल रहा है 00 हेडर। तो 00 हेडर है, तो हम लोग वही कमांड लगाते हैं, LS नहीं कैट लगाते हैं, कैट, ठीक है। देखने के लिए अब हमें हेडर मिल चुका है, तो कैट स्लैश और हमारे जो पिछली कमांड है उसको कॉपी करते हैं एंड देन 00 हेडर, ठीक है, हेडर, और एंटर करते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपका, ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज है, देखिए मैसेज क्या है, डॉक्टर पेपर मेक्स दी वर्ल्ड बेटर टेस्ट, ठीक है। तो ये जो मेक्स डॉक्टर पेपर है शायद यही आपका मैसेज है। तो डॉक्टर पेपर को हम कॉपी कर लेते हैं। देन हम लोगों का और भी चीज़ देखो, यहाँ पर डॉक्टर पेपर के बारे में बात हुई थी, तो यहाँ पर डॉक्टर पेपर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ओके। और पेस्ट करने के बाद सबमिट कर देते हैं। तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। हमारा
जो कमांड इंजेक्शन यानी ओएस इंजेक्शन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।